अरे, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारत की टॉप 10 फॉरगोटन कार्स की खोज करते हुए पुरानी यादों को ताजा करने जा रहे हैं। समय में पीछे यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इन हीरो को फिर से देखेंगे जिन्होंने कभी भारतीय सड़कों पर राज किया था। हमारी यात्रा हिंदुस्तान कॉन्टेसा से शुरू होती है। 1980 के दशक में प्रेजेंट की गई यह कार लग्जरी का प्रतीक थी। अपने विशाल इंटीरियर और शक्तिशाली इंजन के साथ यह कार उत्साही लोगों के बीच पसंदीदा बन गई। हमारी लिस्ट में अगला नंबर प्रीमियर पद्मिनी का है। अपने प्रेस्टिजियस डिजाइन और वर्किंग कैपेसिटी के लिए जानी जाने वाली इस कार ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। यह कई भारतीय परिवारों के लिए गर्व का प्रतीक थी। आगे बढ़ते हुए हमारे पास स्टैंडर्ड हेराल्ड है। 1960 और 70 के दशक के दौरान निर्मित यह कार वास्तव में अपने समय से आगे थी। अपने स्टाइलिश एक्सटीरियर और कंफर्टेबल राइड के साथ इसने उन लकी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा जो इसे खरीदने के लिए लकी थे। अब HM एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं। यह कई दशकों तक भारतीय सड़कों पर प्रमुख था। एम्बेसडर की मजबूत स्ट्रक्चर और हाई केबिन ने इसे इंडिविजुअल और कमर्शियल उपयोग दोनों के लिए एक रेलिएबल ऑप्शन बना दिया। हालांकि यह आज उतना लोकप्रिय नहीं हो सकता है, यह हमेशा हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखेगा। इसके बाद हमारे पास प्रीमियर 118 NI है। यह सेडान अपने ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबल प्राइस के लिए जानी जाती थी। अपने क्लासिक डिजाइन और रिलायबल प्रदर्शन के साथ यह देश भर के मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच पसंदीदा थी। अब आइए इंजन को ऊपर उठाएं और मारुति जैन पर झूम करें। इस कॉम्पैक्ट कार ने 1990 के दशक में भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया था। यह अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और फास्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती थी। हालांकि नए मॉडलों की छाया के बावजूद मारुति जैन को हमेशा प्यार से याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास स्टैंडर्ड हेराल्ड 2000 है। अपने प्रीवियस से इंस्पायर्ड इस कार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सरप्राइज कर दिया। आकर्षक डिजाइन और बेहतर सुविधाओं ने इसे कई लोगों के लिए एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल ऑप्शन बना दिया। अब आइए प्रेस्टिजियस फिएट यूनो की ओर तेजी से चलें। अपने कॉम्पैक्ट लेकिन प्रैक्टिकल डिजाइन के लिए याद की जाने वाली यह कार सिटी में ड्राइविंग के लिए एक गिफ्ट थी। शुरुआत में इसे बड़ी सफलता मिली, लेकिन एंड में नए मॉडलों के आगमन के साथ यह फीकी पड़ गई। आखिरकार हमारे पास देवू मैटिज है। इस स्मॉल ब्यूटीफुल कार ने अपने अभिनव डिजाइन और अफोर्डेबिलिटी से दिल जीत लिया। हालांकि यह अब भारतीय सड़कों पर उतनी आम नहीं हो सकती है, लेकिन इसने भारतीय ऑटोमोटिव लैंडस्केप को आकार देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। आखिरकार हम लिस्ट में अपनी आखिरी कार प्रीमियर रियो पर पहुंच गए। इस कॉम्पैक्ट SUV को इसके मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और अफोर्डेबल प्राइस के लिए खूब अप्रिशिएट की गई। अपनी कैपेसिटी के बावजूद यह पॉपुलैरिटी अचीव करने में फेल रही, जिसके कारण एंड में यह बाजार से गायब हो गई। तो भारत में टॉप 10 भूली हुई कारें। यह देखना दिलचस्प है कि ये कारें कैसे यादें ताजा कर सकती हैं और पुरानी यादों को जगा सकती हैं। बात तो सही है। अगर आपने कभी इनमें से किसी का सामना किया है तो हमें कमेंट में बताएं, या यदि आपके पास कोई अन्य इंडिविजुअल फेवरेट है जो हमसे छूट गया है। आपको इनमें से कौन सी फॉरगोटन कार सबसे दिलचस्प लगी, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और अधिक एक्साइटिंग ऑटोमोटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगली बार तक एक्साइटेड रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।